बर्बादे बीजेपी करने को एक निशिकांत ही काफी है। जी हाँ, झारखंड बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी दलों को कोई राजनीतिक षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं। इसके लिए उनके बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे ही काफी हैं। राहुल गांधी चुप रहे, केशव महतो कमलेश भी कुछ ना बोले। प्रियंका गांधी को मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। शशि थरूर बेवजह अंग्रेजी के अपने महंगे शब्द खर्च ना करें। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कराने के लिए इकलौते निशिकांत दुबे ही काफी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, सांसद निशिकांत दुबे जी जब कोई बात बताए। आलम तो ऐसा है कि बीजेपी झारखंड में फैला हुआ रायता बमुश्किल समेटती है और निशिकांत दुबे प्रदेश में पधारते ही उसमें लात मार देते हैं। जब पार्टी को अपने नीतियों, कार्यक्रमों और अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है, संगठन को मजबूत बनाने की पहल करनी है, उसी समय सारी ऊर्जा निशिकांत दुबे द्वारा फैलाए गए रायता को समेटने में लग जाती है। कार्यकर्ता कहने लगे हैं कि निशिकांत दुबे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुड बुक में रहना चाहते हैं और इसी कोशिश में उनकी तारीफों का पुल बांधने का कोई मौका नहीं चूकते। हालांकि इसी कोशिश में वे अपने शीर्ष नेताओं का छीछा लेदर करा बैठते हैं। मसलन अभी अभी उन्होंने एक निजी समाचार चैनल के खास टॉक शो में पीएम मोदी को तानाशाह बता दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से क्या सवाल कीजिएगा, पीएम तो सवालों से ऊपर है। भाई साहब, लोकतंत्र में सत्ता से सवाल ही पहला मानक है। अब यदि ऐसी व्यवस्था बन गई है जहां पीएम से सवाल नहीं हो सकता तो इसे तानाशाही ही कहेंगे ना। निशिकांत दुबे की सियासी यूएसपी ही मानो बड़बोलापन है। समस्या यह है कि इसका भुगतान झारखंड में भाजपा को करना पड़ता है। अभी ताजा तरीन उदाहरण लीजिए। निशिकांत दुबे पिछले दिनों महागामा में थे। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आए थे। यहां उन्होंने साथ ही बैठे पूर्व विधायक और वरीय भाजपा नेता अशोक भगत को घमंडी कह दिया। कहते हैं कि निशिकांत दुबे के इस बयान से भगत सिंह का पारा तो चढ़ा ही, स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी खून खौला। नाराजगी का आलम ऐसा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में नारा जोर पकड़ा है, मोदी तुझसे बैर नहीं, निशिकांत तेरी खैर नहीं। कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे को अल्टीमेटम दिया है कि दोबारा महागामा आगमन का कष्ट मत कीजिएगा, आएंगे तो चहुं ओर काला झंडा पाएंगे। निशिकांत दुबे शायद समझ ही नहीं पाए कि वह महागामा में बीजेपी की मुश्किल कम करने गए थे या समस्या बढ़ाने। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब निशिकांत दुबे के बड़बोलेपन की वजह से झारखंड बीजेपी मुश्किल में फंसी हो। चाहे वो कथित जमीन घोटाला केस में ईडी की कार्रवाई का एडवांस में ऐलान करना हो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, चाहे बाबूलाल मरांडी को अगला मुख्यमंत्री बताने की जल्दी हो या पार्टी के विधायकों से पंगा लेना। नाराजगी समझिए कि सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने एक दफा कह दिया था कि निशिकांत दुबे का झारखंड से क्या लेना देना, जनता ने सांसद चुना है तो दिल्ली जाकर राजनीति करें, झारखंड में उनकी जरूरत नहीं है, यहाँ हमारी मुश्किल ना बढ़ाएं। निशिकांत दुबे कब क्या कहेंगे शायद उनको भी नहीं पता होता है। हाल ही में मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। दिवंगत दिसोम गुरुजी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब झारखंड के निर्माण और उसके विकास के अलावा आदिवासी समाज में उनके अतुलनीय योगदान की सराहना करते हुए निशिकांत दुबे ने दिवंगत शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित करने को जायज ठहराया था। अब पिछले दिनों दुमका में कह दिया कि शिबू सोरेन ने दुमका में कोई काम नहीं किया। अरे कैसे भाई साहब, गुरुजी ने कुछ किया नहीं तो पद्म भूषण किस बात का? और यदि उनका योगदान अतुलनीय है तो फिर इसे नकारना क्यों है? शिबू सोरेन 8 बार लगातार दुमका संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं। संसद में डीजीपी को लेकर बयान हो या लोकसभा चुनाव के समय प्रतिद्वंदी दीपिका पांडे सिंह पर टिप्पणी करना हो, प्रधानमंत्री की तारीफ करना हो या झारखंड में विरोधियों की आलोचना, निशिकांत दुबे कर्म करने जाते हैं और उनसे कांड हो जाता है। सूत्रों के हवाले से सांसद महोदय के एक और कांड का पता चला है। बताया जा रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन पर उनके संसदीय क्षेत्र में सवर्ण समाज के कुछ लोग चाहते थे कि निशिकांत दुबे इस नियम में कुछ संशोधन की मांग करें। निशिकांत दुबे ने यह तो नहीं किया, अलबत्ता रेगुलेशन के समर्थन में दर्जन भर ट्वीट कर डाले। निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक कार्यक्रम में बकायदा उन लोगों का नाम लिया जिन्होंने उनको मैसेज भेजकर यूजीसी रेगुलेशन पर सवर्णों का पक्ष रखने को कहा था। कहते हैं कि स्थानीय लोग इससे नाराज हैं। खैर,
कुछ समय पहले तो निशिकांत दुबे को एक गंभीर राजनेता समझा जाता था। वे सदन में बोलते तो उसे सुना जाता। वे सरकार को बहुत मजबूती से सदन के भीतर डिफेंड करने के लिए पहचाने जाने लगे। इसी बीच उनका बड़बोलापन भी सुर्खियां बटोरने लगा। सरकार और पार्टी दोनों की फजीहत हुई। अब निकाय चुनाव में देवघर और महागामा में उनके संबोधन से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व भी नहीं समझ पा रहा है कि इससे कैसे निजात मिलेगी। वे हेमंत सरकार से निपटें, अपना जनाधार बढ़ाएं कि सांसद निशिकांत दुबे का फैलाया हुआ रायता समेटें। बड़ी मुश्किल है भाई। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।